देखिए, एनडीए की बात की जाए तो ये तो समझ में आता है कि एनडीए बहुत ही समझदारी या यूं कहें कि बहुत ही गंभीरता के साथ ये जो सीट बंटवारे को लेकर महाबवाल चल रहा था उसको बहुत अच्छे से इसमें बीजेपी ने बड़ी भूमिका निभाई। अब एक एंगल जो समझने वाली बात है कि इस बार कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई छोटा भाई नहीं है। 101 सीट जेडीयू, 101 सीट बीजेपी। लेकिन अगर पिछले विधानसभा का परफॉर्मेंस देखें तो आपने देखा है कि बीजेपी की बात की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली थी। उसके बावजूद भी अगर ये समझौता हुआ है तो क्या आपको लगता है कि राह इतनी आसान है जेडीयू के लिए? अब दांवपेच फंसेगा सीटों को लेकर। सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है ना, ठीक है आपको सीट तो मिल गया लेकिन आप कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस पर पेच फंसेगा। और इस बार अगर जेडीयू की बात की जाए परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहेगा, जो अंदर खाने बात चल रही है, जो राजनीतिक एक्सपर्ट समझ रहे हैं कि क्या वाकई नीतीश कुमार चेहरा तो रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में ये हो चुका है। तो बीजेपी की तरफ से, बीजेपी से कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि आप बड़ी पार्टी उसके बावजूद भी सीएम क्यों नहीं? तो इस बार बीजेपी वो पटकथा बदलेगी बिहार में। इस बार बिहार का नेतृत्व खुद बीजेपी करेगी, क्योंकि ये जो सीट बंटवारे का दांवपेच है वो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि आप समझिए चिराग पासवान जो उन्होंने बहुत अच्छी बार्गेनिंग की। अगर चिराग पासवान की बात की जाए, पिछले बार वो एनडीए में नहीं थे, अलग से पार्टी ने चुनाव लड़ी, ठीक है, डेंट जेडीयू को सबसे ज्यादा लगाया, लेकिन चिराग पासवान उसको जीत में तब्दील नहीं किए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान को 29 सीटें मिल जाती है? जीतन राम मांझी भी बहुत कुछ कह रहे हैं, 6 सीटें मिली। हालांकि अब कहते हैं ना कि क्या करता, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो कह रहे हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन उनके दिल का दर्द दिखाई दिया। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि एमएलसी में कुछ उन्हें मुद्दा मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच एक समझने वाली बात है, लोकसभा की अगर आप बात करें, लोकसभा में जेडीयू ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया और यही वजह है कि जेडीयू यहां पर इस बार बार्गेनिंग ऐसे करी कि ठीक है, कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, इस बार जुड़वा भाई। अब सवाल उठता है कि सीटों की बात को अगर आप समझें तो क्या अपने चॉइस की सीट मिल पाएगी जेडीयू को? मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। और बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे अगर एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है। ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा है, क्योंकि इस बार सीटों को लेकर जो दांवपेच और जो बंटवारा हुआ है। अब बड़ी बात है कि चिराग पासवान को उनके मन मुताबिक आप कह सकते हो 29 सीटें मिल गई। 35 की डिमांड कर रहे हो, 29 मिल गई तो बहुत कुछ मिल गया। तो इस खेल को जरा समझिए। हालांकि वक्त बता ही देगा, इस खेल का खुलासा हो जाएगा, लेकिन ये खेल ये समझने वाली बात है कि अगर चिराग पासवान की बात की जाए 29 सीटें मिली है तो इससे फायदा बीजेपी को ज्यादा होता है। और चिराग पासवान हमेशा से आपने देखा है कि ठीक है, कई बार इशारों में जेडीयू को लेकर बहुत कुछ कह जाते हैं। तो यही वजह है कि चिराग पासवान को बीजेपी ने अपने मजबूत कड़ी मानकर अपने कुनबे में रखा है। आने वाले वक्त में ये बड़ा खेल हो सकता है, ये समझने वाली बात है।